अरे कॉलेज लाइफ नहीं तो क्या है गम, रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे हम। सीएमए करने का सोचने वालों, बस फाउंडेशन लेवल से फाइनल तक जाने का रखना है दम। भैया कुछ बीबीए का भी बता दो। देखो बीबीए स्टूडेंट भी कौन सा कम है देन हीरोज। बैलेंस शीट, ग्राफ, प्रेजेंटेशन किसी में भी नहीं लाते ये जीरोस। बस याद रखो जो भी कोर्स चुनो तुम, उससे निकल के बनो अपनी लाइफ के हीरोज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में कंटेंट क्रिएट करते हैं। यह है बीबीए वर्सेस सीएमए, बोले तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और आगे लग जाता है इंडियन, क्योंकि सीएमए यूएस का भी होता है, राइट। बीबीए करते हुए ना कभी कभी दिमाग में आता है कि भैया एक ना प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, सीए, सीएस, सीएमए में से। तो सीए तो पता है भाई हर कोई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सीएमए का इतना एप्रोप्रिएट नॉलेज कोई एकदम से प्रोवाइड नहीं कर पाता। अगर अनटिल एंड अनलेस हमारी फैमिली में कोई है, वो तो अलग चीज़ हो गई। तो एक बार ना कंपैरिजन के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या करियर बेटर रहेगा, और क्या आप इसमें से कोई एक करियर की बजाय दोनों करियर में जा सकते हो। देखते हैं, यह है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। देखो पहले हमने सीए को कंपेयर किया, फिर हमने बीकॉम को कंपेयर किया, फिर हमने सीएफए को कंपेयर किया, अब हम बीबीए को कंपेयर कर रहे हैं। यह है वीडियो नंबर 75, ठीक है जी। तो 75 वीडियो ये है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मर्जी वो वीडियो आप चेकआउट कर लो। पहले आ गया क्या बीबीए, फिर आ गया क्या सीएमए। आते हैं पहले वेबसाइट की तरफ। देखो अगर बीबीए करना है तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो सबका नेम आपको गूगल पे टाइप करना है, जो लिंक आएगा वो उनका रेलेवेंट वेबसाइट होगा। डन, कोई एक वेबसाइट नहीं है। सीएमए के लिए एक ही वेबसाइट मिलेगा, icmai.in, बस। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बोले तो BBA। भैया किसी और नाम से भी हम जानते हैं क्या बीबीए को? हाँ, BMS और BBM। 90% सिलेबस सेम होता है, 10% थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है कॉलेज टू कॉलेज, लेकिन है एक ही डिग्री, सब भाई बहन नेम है। यहां पर हो गया जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फुल फॉर्म। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे मिलेंगे बीबीए के, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे मिलेंगे बीबीए के, जैसे IIM, क्राइस्ट, एसपी जैन सिम्बायोसिस, शिवनाथन, आरसी मुंजी, तो थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं। अगर इंस्टीट्यूट आप सीएमए में देखोगे तो सिर्फ एक है, ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। डन। कोर्स का स्टेटस प्रोफेशनल यूजी डिग्री है जी, क्या बीबीए, और यह है इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री। भैया क्या बोल दिया ये, मतलब पीजी तो भैया मास्टर्स होता है, एमकॉम एमबीए टाइप। हाँ, अगर आपने अपना सीएमए कंप्लीट कर लिया, इक्विवेलेंट टू मास्टर्स है। आपको बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हो, अगर थोड़ी बहुत जिंदगी में जान बची है तो। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट का नेम है ना ICMAI, इससे ना कंफ्यूज मत होना। वेबसाइट पे जाओगे लिखा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो लिंक है वो है ICMAI.in, और मार्केट में कहता है इंडियन सीएमए। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो बस आप इस लिंक पे जाके ही सब कुछ चेक करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर बीबीए करना है 10+2 एनी स्ट्रीम, PCM, PCB, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हो आप बीबीए। सीएमए कोई भी स्ट्रीम से चलेगा। देखो बीबीए करने के लिए 3 ऑप्शन आपके पास हैं। एक तो हो गया एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, कि भाई आपने IPMAT, SET, NPAT, CUET इनके थ्रू अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। एक हो गया क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर, और एक हो गया डायरेक्ट एडमिशन, फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट और कहानी खत्म। यहाँ पर अगर आपको सीएमए करना है 12th के बाद, फिर तो सीएमए फाउंडेशन में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपने वो क्लियर कर लिया तब आप सीएमए में एंटर करोगे। यहाँ पर एंट्रेंस के अलावा और भी ऑप्शन है, सीएमए में तो सिर्फ एंट्रेंस ही है। यहाँ पर एंट्रेंस क्लियर करने के बाद बीबीए हो जाता है, यहाँ पर एंट्रेंस क्लियर करने के बाद अंदर भी उतनी मेहनत है, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन दी कोर्स, देखो बीबीए 2.5 to 3 लाख रुपीस लग जाते हैं। भैया ये तो मतलब थोड़ा सा फीस ज़्यादा है, बीबीए कितनी होती है? अप्रॉक्स 50,000 रुपीज़। कहाँ पर? सीएमए में।
अब इसमें अगर हम देखें इंटरनेशनल फीस, मैंने इंटरनेशनल फीस यहाँ पर इंटेंशनली नहीं लिखा, थोड़ा सा नहीं सिमिलर लगता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इंटरनेशनल फीस बीबीए का 15 लाख से लेके 40 लाख तक जाता है एक साल का। अगर आप जर्मनी से कर रहे हो, आप फ्रांस से कर रहे हो, इटली से कर रहे हो, यूएस, यूके, कनाडा, वो डिपेंड करता है आप जहाँ से कर रहे हो, लेकिन 15 to 40 लाख रुपीस पर एनम तक बीबीए की फीस जा सकती है। सीएम में तो होती ही इतनी है। डन। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 3 इयर्स, किस चीज़ का? बीबीए का। लगेंगे ही 3 इयर्स, चाहे आपके बैक पेपर भी आ जाए तब भी 3 इयर्स ही लगेंगे। और 4 इयर्स उस केस में हो सकता है जहां पर आप अब्रॉड से कर रहे हो। कुछ कॉलेजेस में अब्रॉड में 4 इयर्स का बीबीए है, उन्होंने जो इंटर्नशिप है, जो वर्क एक्सपीरियंस है, वो डिग्री में इंक्लूड कर लिया। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन सीएमए का कितना है? सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स। अगर आपके सारे पेपर एक बार में क्लियर होते चले गए, आप 3 साल में सीएमए कंप्लीट कर लोगे। अब जिंदगी स्टैंडर्ड तो होती नहीं है भैया, थोड़ा सा बता दो एवरेज टाइम कितना लगेगा। देखो बीबीए में तो लगेंगे ही 3, डिग्री तो जितने टाइम की है उतने ही टाइम में हो जाती है। दिक्कत आती है प्रोफेशनल कोर्स में, अगर 1-2 पेपर रह गए, कोई डिमोटिवेशन आ गया, पढ़ते पढ़ते मन लगना बंद हो गया, जिंदगी में बीच में आप ये सोचने लगे हु एम आई, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, वो सारी चीज़ों में चले गए, तो 1-2 साल ना उसमें वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 to 6 इयर्स आपके लग जाते हैं कभी कभी। लेवल्स ऑफ द कोर्स, बीबीए में ना सेमेस्टर सिस्टम होता है, हर साल 2 सेमेस्टर, 3 साल का कोर्स, 2 3 जा 6, बचपन में पढ़ाया था तो 6 सेमेस्टर्स हो गए। सीएमए में होते हैं 3 पार्ट्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। तीनों को इंडिविजुअली आपको पास करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पेपर्स बीबीए में है 24 to 30, ठीक है जी। 6 सेमेस्टर्स में है डिवाइडेड, हर सेमेस्टर में हो गए 5 to 6 पेपर। इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक जाएंगे जी भैया, पक्का? हाँ। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मून वॉक है, इजीली आप कर लोगे। सेकंड ईयर से प्लेसमेंट जब आने लगता है ना, एकदम टेंशन वाला कि प्लेसमेंट आ रहा है, 1 साल बाद प्लेसमेंट है, 6 महीने बाद प्लेसमेंट है, तो थोड़ा सा हमारा एफर्ट इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम पैटर्न डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पे, कुछ कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, कुछ कहते हैं ओपन बुक, कुछ कहते हैं एमसीक्यू, कुछ कहते हैं सब कुछ। आप अगर गए हो एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में, वहाँ पर केस स्टडी के बेसिस पर आपको इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स वगैरह फर्स्ट क्लास तरीके से कराए जाएंगे। आप गए हो बिलो एवरेज कॉलेज में, जहाँ पे कोई भी जा सकता है, लिटरली कोई एलिजिबिलिटी है ही नहीं, पास हो तब भी आ जाओ, फेल हो तब भी आ जाओ, वहाँ पे ये सिर्फ टर्म्स है, होता कुछ नहीं है। ठीक है। नंबर ऑफ पेपर्स किस में? सीएमए में 20 है जी। फाउंडेशन में हो गए 4, चारों पेपर हो गए हमारे ड्यूरेशन में 2 आवर्स के। ठीक है, हर एक में 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल ही नहीं है। इंटरमीडिएट अगेन 8 पेपर, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, फाइनल फिर 8 पेपर, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, सारे कंपलसरी हैं। इन्होंने ना ऑप्शन नहीं दिया कि भाई ठीक है एक ना थर्ड पेपर है, उसके लिए आपके पास ना 5 ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई भी एक पेपर चूज कर लो। सीए में अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो जो पेपर है वैसी का वैसी करना है जिस दिन ये वीडियो बनी है। अब कोई लेटेस्ट अपडेट आ जाता है, आपने वीडियो देखा, उसके विद इन 1 डे या 2 डे कोई अपडेट आया था, तो शायद कुछ चेंजेस होंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में वो चेंजेस मिल गए तो मान जाना हो गए, नहीं मिला तो यही वैलिड है। समझ गए? पासिंग क्राइटेरिया, अगर बीबीए का आप देखोगे यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस पे डिपेंड करता है, लेकिन 45% कोर सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज होता है। अरे वही 40 to 45 जितना 12th में था। एग्जाम पैटर्न अगर हम सीएमए पे देखें, भैया सब कुछ समझ में आ गया, पेपर वगैरह तो 8 पेपर यहाँ, 8 पेपर यहाँ, 4 यहाँ, 20 पेपर हो गए। अब एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का होता है मिक्स, 120 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, टॉपिक वाइज वेटेज होता है कि ये टॉपिक इतने मार्क्स का, ये टॉपिक इतने मार्क्स का, और सेंटर बेस्ड एग्जाम है, सेंटर पर जाकर देना है आपको। पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर तो था 45, यहाँ पर है 40% इंडिविजुअल, 50% एग्रीगेट। अगर 400 मार्क्स का आपका ग्रुप है तो 200 लाने पड़ेंगे, और 200 ऐसे लाने हैं कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 तो होने चाहिए। ऐसा नहीं 2 सब्जेक्ट में ले आते हैं 100 और बाकी 2 में जाते ही नहीं है पेपर देने, नहीं, हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। जैसे 12th में होता है, हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। डिफिकल्टी लेवल देखो, कोर्स है मॉडरेट, क्या बीबीए, एंट्रेंस है टफ। अगर एंट्रेंस कर लिया, अंदर है मून वॉक, ऐसे निकलोगे बिल्कुल जाए जाए करके। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज, एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल एबिलिटी आपको एंट्रेंस के लिए तैयार करना पड़ेगा। डेली 3 to 4 आवर्स पढ़ोगे तब एक सॉलिड तरीके से आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए। देखो सीएम में है डिफिकल्ट, भाई बीबीए से तो बहुत डिफिकल्ट है। एंट्रेंस एग्जाम भी टफ है,
सेकेंड लेवल भी टफ है, थर्ड लेवल भी टफ है, पूरा कोर्स ही डिफिकल्ट है। 8 to 10 आवर्स तो डेली पढ़ना पड़ेगा भैया। इतनी पढ़ाई? हाँ जी, बीच में डिस्ट्रैक्ट भी तो जाते हैं हम कभी कभी, तो वो टाइम भी मैंने थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर लिया। इतना तो पढ़ना है शिद्दत के साथ, सिलेबस ही इतना सारा है भाई। आपकी प्लेट में 50 चपाती है तो 50 रोटी खाने में टाइम तो लगेगा। तो ऐसी है, सब्जेक्ट में चैप्टर ही इतने सारे, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। डन। पासिंग परसेंटेज अगर देखें तो कोई बीबीए में आ गया तो बाहर तो जाएगा, ऐसा नहीं कि अंदर ही रह गया कि 15 साल से कोई बीबीए कर रहा है। 100% पासिंग परसेंटेज है। अगर 1000 बच्चे आए तो 1000 पास हो गए। सीएमए में है 1 to 2%। भैया अगर 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, एंट्रेंस क्लियर किया, सीएमए बन के सिर्फ 1 से 2 बच्चे निकलेंगे। हाँ, सीएमए होता है लेस देन 1% पासिंग परसेंटेज, सीएमए में होता है 1 to 2%, सीएस का होता है 3 to 4%। ठीक है, तो ये 1 to 2 है। आप पेपर वाइज, ग्रुप वाइज पासिंग परसेंटेज देख सकते हो। ठीक है, फाउंडेशन में हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ पर कम मिलता चला जाता है। फिल्ट्रेशन। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, मतलब बीबीए में ना प्लेसमेंट ना कॉलेज पे डिपेंड करता है भैया। मतलब अगर कॉलेज है एंट्रेंस बेस्ड, प्लेसमेंट होगा अलग। अगर कॉलेज है वैसी मस्ती वाला, प्लेसमेंट होगा अलग। भैया कुछ अमाउंट तो बता दो। हाँ देखो ना, एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में अगर आप चले गए, एंट्रेंस के बिना जा ही नहीं सकते। कॉलेज का गेट ही तब ओपन होगा जब एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है। हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज। भैया क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले लिया, आपके भाई के मार्क्स आए 98%, गजब। हाईएस्ट एवरेज मेरिट बेस्ड कॉलेज में। भैया मार्क्स तो देखो आए नहीं, लेकिन एक कॉलेज मैंने ढूंढ रखा था, मैं उसमें चला गया, फीस सबमिट करी और एडमिशन ले लिया। हाईएस्ट एवरेज। इसमें भी टीएनसी अप्लाई। अगर वहाँ का प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा है, आपने एप्टीट्यूड टेस्ट, जीडीपीआई ये सारे राउंड क्लियर कर लिए, तब की बात है। भैया अब थोड़ा सा सीएमए का बता दो। देखो यहाँ पर 30 to 35% बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट होता है। मेरे साथ देखेंगे जरा, ये जो बच्चे पास हुए उनमें से 30 to 35% का कैंपस प्लेसमेंट होता है। ये वेबसाइट पर डेटा है। प्लेसमेंट का प्रोसेस, स्टूडेंट्स और कंपनीज रजिस्टर करते हैं, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होते हैं, फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हो जाता है। भैया ये जो 30 to 35 के अलावा बच्चे पास हुए वो जाएंगे ऑफ कैंपस, डिफरेंट पोर्टल्स पर रजिस्टर करेंगे। और कोई ऑप्शन है? हाँ है। जैसे सीएमए की वेबसाइट पर ना एक इस टाइप का कॉलम है, ओपनिंग फॉर सीएमए। यहाँ पर सारी वैकेंसीज जहाँ पर सीएमए की अवेलेबिलिटी है, ज़रूरत है, वो दिख जाती हैं। आप न्यू पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। हाईएस्ट सैलरी 18 जाता है, एवरेज 4 to 5। जिंदगी कहाँ चलती है जी? एवरेज में। हाईएस्ट क्या होता है? सपना। टॉप कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं। बीबीए करने के बाद टीसीएस, विप्रो, रिलायंस, इनके जैसे और भी जितने कॉर्पोरेट्स हैं सब आपके लिए ओपन है। जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज और एफएमसीजी ब्रांड्स हैं, आपने बिस्किट खाया, नमकीन खाया, टॉफ़ी खाया, आप किसी शॉप पर गए, वहाँ पर आपने ब्रश लिया, वहाँ पर आपने टूथपेस्ट लिया, वहाँ पर आप, ओ भाई कुछ भी, पूरा बिग बाजार वगैरह सब कुछ, वो सब एफएमसीजी ब्रांड है। 5000+ ब्रांड है, सब आपके लिए ओपन है। L&T, अंबुजा, ACC, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, अमेजॉन, नौकरी, इन्फोसिस और बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पर डेडिकेटेड CMAs की ज़रूरत होती है। यार देखो 1 to 2% में पास हो गए, उसके बाद भी जॉब की टेंशन लोगे क्या? पैकेज इज अ डिफरेंट थिंग कि आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, लेकिन जॉब मिलेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, हायर एजुकेशन ऑप्शन किस में? बीबीए में। भैया मैंने बीबीए कर लिया, ठीक है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी, आग लगा देंगे। भैया अब MBA कर लूँ? हाँ कर सकते हो। भैया PGDM? हाँ कर सकते हो। भैया PG कोर्सेज? हाँ कर सकते हो। भैया लेकिन 2 साल लगेंगे यार पढ़ने में, जीवन मतलब पढ़ाई में निकाल दूँ क्या मैं, मस्ती ना करूँ? नहीं, नाराज मत हो। देखो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन भी है, 2 to 3 मंथ्स के होते हैं। भैया कोई सा भी कर लूँ, देखो 1 लाख+ है, डेली एक सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया, लाइफ कम पड़ जाएगी, है ना? तो करना वो जो काम का हो, जो जॉब में लगे कि अगर ये कर लिया बेनिफिट होगा, वरना तो नॉलेजेबल इडियट नहीं बनना है। प्रोफेशनल कोर्सेज CFA और CBA, ये आप तब करोगे जब आपको लगा फिनेंस में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, कुछ तूफानी करने का मन है, अगर मैंने ये कर लिया मेरा पैकेज 3 टाइम्स, तब आप इसमें जा सकते हो। यहाँ पर हायर एजुकेशन, भाई एक तो पहले CMA हो ही जाए, दैट्स अ ह्यूज टास्क, हो गया। MBA फिनेंस, CAT GMAT वगैरह के थ्रू
PhD कर सकते हो, ज़्यादातर टीचर्स करते हैं, और बहुत सारे अदर प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, CA, CS, ACCA, FRM, ही हा हु सब आपके लिए ओपन है। देखो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में BBA के बाद आप मॉडरेट लेवल तक जा सकते हो। ऐसा नहीं आपका पैकेज 25 लाख, फिर 40 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़, ये नहीं होगा। ये करने के लिए MBA तो करना ही पड़ेगा। और CMA के बाद आप CFO पोजीशन तक जा सकते हो, जो टॉप नॉच पोजीशन होता है ना ब्रांड के अंदर, वो आपके लिए ओपन है। हाँ, एफर्ट्स अलग अलग हो गए, ठीक है ना, कि भाई कोई ट्रेन तेज चल रही है, कोई ट्रेन स्लो चल रही है, लेकिन जो तेज चल रही है वो पहुंच जाएगी। डन। एवरेज एज ऑफ मैरिज, BBA कर लिया एट द एज ऑफ 25 ईयर्स में, अपने पैकेज को कर लिया सेट, आग लगा दी दुनिया में, शादी कर लो भैया। एवरेज एज ऑफ मैरिज 26 to 30। भैया इतनी इंक्रीज क्यों की भैया? इंक्रीज इसलिए किया क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, थोड़ा वक्त लग जाता है, कभी कभी डिमोटिवेशन आ गया, कभी किसी ने कुछ कह दिया एग्जाम से पहले, मूड खराब हो गया, एग्जाम बेकार हो गया, फेल हो गए, कभी कभी लग जाता है टाइम। दिल पे क्यों ले रहे हो? रिस्पेक्ट इन सोसाइटी देखो BBA की है, लेकिन दुनिया पता है क्या कहेगी, लास्ट में एक पॉइंट मार देगी, MBA भी कर लेना बेटा, खाली BBA से क्या ही होगा। तो रिस्पेक्ट आएगी, आते आते रुक जाएगी एकदम। यहाँ पर लोगों को पता है CMA के बारे में, इज्जत मिलेगा, CA, CS, CMA सबको पता है। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, देखो जो आपने BBA कर लिया है उसके बाद आप कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड में जा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग की 1500 जॉब प्रोफाइल हैं, उनमें जा सकते हो। मार्केट रिसर्च का बहुत बड़ा फील्ड है, पूरे वर्ल्ड में ओपन है, डिजिटली कहीं से भी कर सकते हो कि भाई ठीक है, हमने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, 9 to 5 हम जॉब कर रहे हैं, फिर 5 to 9 हम अपना फ्रीलांस कर रहे हैं। यहाँ पर खुद की प्रैक्टिस CMA कर सकते हैं, ज़्यादातर CS वगैरह के साथ कंबाइन होकर करते हैं एक ऑफिस में। कंसल्टेंसी फर्म ये प्रैक्टिस में इंक्लूड हो जाता है, और मास्टर जी तो आप बन ही सकते हो। कोर्स लाइफ देखो, प्रेशर तो BBA में बहुत कम है पढ़ाई का, फ्रेंड्स के साथ आएगी पूरी मस्ती, पर्सनैलिटी के सारे के सारे एस्पेक्ट डेवलप होंगे। और अगर कॉलेज अच्छा है, ऐश ही ऐश, आग ही आग, दुनिया में मस्ती। यहाँ पर प्रेशर रहेगा पढ़ाई का। BBA तो बच्चा है CMA के सामने, पैदा भी नहीं हुआ लिटरली, इतना डिफिकल्ट है CMA, इतना सारा सिलेबस हो जाता है, पढ़ते हुए तो लगता है आसान है, लेकिन जब वो पढ़ के कंप्लीट हो गया फिर भाई याद ही नहीं आता क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर ओवरबर्डन हो जाता है कभी कभी। अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया तो गुस्सा आता है, यार क्यों टाइम खराब कर दिया यार, इतने में तो मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। सोशल मीडिया, फंक्शन, पार्टी, इनसे थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। लंबे टाइम तक आपकी कोचिंग चलती है, 3-3 घंटे की कोचिंग होती है, एक दिन में 2 कोचिंग है, 6-7 घंटे तो कोचिंग ही चल रही है, ठीक है। और आर्टिकलशिप जॉब की ट्रेनिंग होती है, उसमें थोड़ा बहुत फन आता है जब आप ऑफिस में जाते हो, लेकिन प्रेशर है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन किस चीज का? BBA का। BBA में आप मैनेजमेंट, फाइनेंस और डिसीजन मेकिंग पढ़ते हो। भैया ठीक है, मतलब होता क्या है इसमें, देखो जैसे प्लेन चलाने से पहले आपको प्लेन की फंक्शनैलिटीज पता होनी चाहिए, जो पूरा साइंस होता है ना यहाँ पे, ये पता होना चाहिए। ओए कहाँ चला गया? भागो 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 भागो। ये प्लेन की फंक्शनैलिटी सारी पता होनी चाहिए। अगर ये फंक्शनैलिटीज नहीं पता तो प्लेन कैसे फ्लाई करोगे? सेम केस में BBA का आपको सारा ज्ञान होना चाहिए, जितने सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, बिजनेस, मैथ्स, मैनेजमेंट, सब कुछ आपको पढ़ना है BBA में। बेसिक पढ़ोगे, फिर अपने मास्टर्स की, फिर अपने जॉब की तैयारी करोगे। आया या चला गया? आया। यहां पर भैया सब्जेक्ट कैसा होता है CMA में? कॉस्ट अकाउंट, लॉ, टैक्सेशन और एथिक्स बेस्ड। जैसे पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है क्राइम को रोकने के लिए, आपको ट्रेनिंग दी जाती है कोई फाइनेंशियल क्राइम ना हो। बिजनेस चलता जा रहा है, फाउंडर्स को कुछ पता नहीं है कि कैसे कंपनी वर्क करनी है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनते हैं, उन्होंने जानबूझ के नहीं, गलती से गलती कर दी, गलती से कुछ गलत कर दिया, तो आपका काम है उसको सही करना। ये हो गया स्टार्टअप्स में। फिर आपका ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां पर आपकी पूरी टीम होती है, काम यही है, स्केल अलग है। डन होगी बात। CMA सब्जेक्ट्स आर डिजाइंड टू इंश्योर कि आपको ये सब कुछ पता हो, जिससे कि आप फाइनेंशियल मैटर्स में एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट अपना दे सके, अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सके। ये आपको सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। भैया पढ़ तो लिए, अब काम क्या करेंगे? काम होता है जनरल मैनेजमेंट। जब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए तो काम भी तो फिर सारे वाला ही होगा, जनरल ही होगा।
सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, आप कुछ भी वर्क कर सकते हो। जैसे टूर एंड ट्रैवल कंपनी होती है ना, वो आपके घर से कैब आपको लेकर जाएगी, फिर फ्लाइट में आप बैठोगे, फिर वहाँ से फिर एक कैब आपको पिक करेगी, फिर वो आपको होटल लेके जाएगी, फिर वहाँ पर एक कैब होगी वो आपको साइट सीइंग कराएगी, फिर उसके बाद आपका एक डिनर होगा। मतलब वो सब कुछ प्लान करते हैं आपके लिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कर देंगे। आपने कहा कि नहीं मुझे ना उस लोकेशन पे भी जाना है, ठीक है सर हम वो भी प्लान करते हैं। तो जो काम आप इनको दोगे वो ये करेंगे। सेम वर्क होता है बीबीए वाले का। कस्टमर रिलेशनशिप से लेके सेल्स, फाइनेंस से लेके डेटा एनालिटिक्स, जो भी काम आप इनको दोगे ये करेंगे, क्योंकि डिग्री है जनरलाइज्ड, तो काम भी होगा जनरलाइज्ड। यहां पर वर्क हो सकता है प्राइसिंग और इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाला। जैसे अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो और वहाँ पर सिग्नल नहीं है, गाड़ी भी ऐसी आती जाती रहती हैं और आप भी मस्ती में रोड क्रॉस कर रहे हो, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी। तो रूल्स इसलिए होने ज़रूरी हैं। तो सीएम में वो रूल्स हैं, ये मान लो आप। वो जो रूल का काम है ना कि अकाउंटिंग सिस्टम का ऑडिट करना, हर चीज़ का रेगुलरली कंप्लाई हो, अच्छे से सारी कंपनी चले, कुछ भी गड़बड़ ना हो, ये सारा काम है सीएमए का कि भाई ठीक है प्रॉपर्ली अलाइंड है, डन। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब ये नहीं होते ना तब पता चलता है ये क्या कर रहे थे। ठीक है जी। कॉमन ट्रेट्स, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API, जहां पर ये मिल जाते हैं वो बन जाता है आइडियल करियर। बस समझ जाना वही करियर है जिसमें ज़िंदगी बनानी है। अगर BBA स्टूडेंट हो ना, मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है, लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। भैया ये जो टर्म है ना, ये आज तक समझ में ही नहीं आए। एग्जाम्पल दो, दीदी है ना, दीदी 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकती है। एक बार में मैथ्स चलाती है, फिर अकाउंट्स चलाती है, फिर 15 मिनट बाद फिर बिजनेस स्टडीज़ की जो समरी है उसको रिवाइज करने लगती है, फिर इकोनॉमिक्स को देखने लगती है। मल्टीटास्कर दीदी है। आपका क्या है, एक सब्जेक्ट पढ़ा स्ट्रेच पर और वो ही पढ़ोगे, बीच में कोई और सब्जेक्ट आ गया टेंशन हो जाती है, यार पता नहीं क्या ही चल रहा है ना। तो मल्टीटास्किंग अगर आपका एप्टीट्यूड है तो आप BBA में जा सकते हो। यहां पर एप्टीट्यूड चाहिए डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान। अगर CM में कर लिया, ये माइन्यूट चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जहां किसी की आंखें नहीं जाएंगी वहां आपकी जाएंगी। एनालिटिकल माइंडसेट, अब सामने चला तो गया हमारा आई कि भाई ठीक है ये गड़बड़ है, अब उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा ना क्या गड़बड़। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी। जैसे चेस प्लेयर होता है, बस कट कॉपी पेस्ट कर दो, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान, नेक्स्ट 5 मूव्स की प्लानिंग की भाई ठीक है इसने ये करा तो मैं ये, इसने अगर ऐसे कर, सब कुछ आपको यहाँ पर करना होता है। भैया एप्टीट्यूड क्लियर। पर्सनैलिटी देखो, कम्युनिकेशन अच्छा, डिसीजन लेने आते हो, लीडरशिप एबिलिटी हो, नेटवर्किंग हो, लोगों से बातचीत करते हो और एम्बिशियस हो। 70% भी इसमें से है, मुबारक हो, BBA कर सकते हो। जैसे हमारे भैया जी हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, आप इनके बारे में पढ़ो। बस ये वाला जो पर्सनैलिटी है यही चाहिए BBA करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। कर तो कोई भी सकता है। इंटेलिजेंट मतलब बचपन से वो जो घर वाले कहते हैं ना, अरे बहुत बहुत होशियार है जी हमारा बच्चा, तो बस पढ़ता है तो वह पढ़ता ही रहता है, उठता ही नहीं बेचारा। लॉजिकल, गुड कम्युनिकेशन, हाई इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट। जैसे जज होते हैं ना, फैक्चुअल फॉर्मेट पढ़ जाएंगे, इमोशनल कुछ नहीं, फैक्ट्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस लगाया, उसके बाद डिसीजन दिया। बस यही सेम गेम आपके साथ चलेगा। इंटरेस्ट, BBA स्टूडेंट का टास्क अगर कोई आपने दे दिया तो वो तो करके मानेगा। जैसे रेसलर होता है ना, अगर 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी है ना और रेसलिंग कर रहे हैं, उनका टारगेट सामने वाले को हराना है, भले ही फ्रेंड्स हो, टास्क दिया है ना हराने का तो फिर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बस यही आपका काम होता है, टास्क दिया है तो मैं तो करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे कुछ भी, एनीथिंग। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस बनाने में, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये इन 3 के आंसर। जैसे फुटबॉल टीम के कैप्टन होते हैं, वो पूरी स्ट्रैटेजी को प्लान आउट करते हैं कि भाई ठीक है ये डिफेंडर्स हैं, ये अटैकर्स हैं, अगर ऐसे हो गया तो ये कर लेंगे, हाफ टाइम से पहले अगर इतने गोल हो गए तो उसको ऐसे करेंगे, फिर हाफ टाइम के बाद ऐसे पेनल्टी शूट आउट हो तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सेम काम आपका चलता है ब्रांड में। तीनों चीज़ें जहाँ पर मिल जाए ना, ये लग रहा है कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, समझ जाओ BBA आपके लिए। और अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंटली आप ये चीज़ कह सकते हो। बेस्ट केस सिनेरियो, सारे एंट्रेंस हो गए क्लियर, IIM शहीद सुखदेव सिंह SP जैन से आपने कर लिया अपना BBA, फिर उसके बाद आपका टॉप नॉच कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपने MBA कर लिया। भाई एक तो MBA यहीं से हो जाता है IIM से, क्योंकि ये 5 साल का कोर्स है। अगर आपने खाली BBA किया है तो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर आपने MBA भी कर लिया। इस 100 पर कुछ नहीं है भाई, ये मैक्स है।
CMA में सारे लेवल्स क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन भी खत्म हो गई, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया 20 से 25 लाख का। फिर आप PhD करने की सोच रहे हो या फिर कोई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करने की सोच रहे हो फाइनेंस से रिलेटेड, मैक्स है। भैया वर्स्ट बता दो। देखो ये जो है ना, ये CUET क्लियर हो गया, IP MET सेट वगैरह नहीं हो पाया, CUET के थ्रू आपको एवरेज कॉलेज मिल गया, अपनी नॉलेज स्किल्स पे वर्क करो और MBA की तैयारी करो। केस 2, कोई भी एंट्रेंस नहीं हुआ, BBA है बेसिक कॉलेज से, जाने का भी मन नहीं करता, तो भैया क्या करना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी मेहनत। 2 से 3 कोर्सेज, 2 से 3 इंटर्नशिप्स 1 to 1.5 ईयर्स में हो जाएंगी कंप्लीट। सारा करना ऑनलाइन, ऑफलाइन करा तो पाप लगेगा, आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं करते। जब ये हो गया उससे थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, अपने आप को थोड़ा सा शेप अप करना स्टार्ट कर दो, प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट कर दो, MBA की तैयारी स्टार्ट कर दो। 3 साल लग रहे, करियर बन जाएगा स्वाहा। यहाँ पर वर्स्ट केस CMA में देखो, फाउंडेशन जो फर्स्ट लेवल है ना, वो 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, इशारा है भगवान का, समझ जाओ CMA छोड़ दो, कुछ और कर लो। केस 2 जो इंटरमीडिएट है ना, फाउंडेशन के बाद वाला, 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अपनी ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट कर लो, उसके बेसिस पे जॉब लो, अपस्किल करो, डिग्री डिप्लोमा को अपने अच्छे से शिद्दत से कंप्लीट करो। फाइनल 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, भैया 4 अटेम्प्ट क्यों यार, देखो फाइनल तक आए, 60-70% जर्नी कंप्लीट कर ली, तो थोड़ा सा मतलब लगता तो है ही। तो प्रेजेंट सिचुएशन देखो क्या है, ट्रेनिंग हो गई आपकी, इंटरमीडिएट पास हो, ग्रेजुएशन हो चुकी है, ऑप्शन है, ये नहीं कि फाइनल नहीं हो तो दुनिया खत्म हो गई। करियर हमारे लिए, हम करियर के लिए नहीं है, करियर हमारे सामने वूफे लगा के हैं, जो करियर हमें पसंद आएगा हम उसको चूज करेंगे। हम करियर के सामने नहीं है कि वो हमें चूज करे, हम उसको चूज करेंगे, हमारे हाथ में है पावर। तो घबराना नहीं है, लाइफ को लाओ ट्रैक पे, बेसिक जॉब से स्टार्ट करो, जिंदगी को सामने लेके जाओ कि भाई ठीक है, ये अभी मेरी औकात है, ऐसे ऐसे अगर मैंने किया तो हो जाएगा। 2 साल के बाद MBA की तैयारी करो, शेप हो जाएगी ज़िंदगी। अगर यहाँ पर सामाजिक मार्केट की तरफ से प्रेशर आपने थोड़ा सा ज़िंदगी पर ले लिया, फिर तो बस जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आपको बहुत कुछ कह देंगे, समझ रहे हो। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। बस एक बात का ध्यान रखना, CMA के टाइम पर ग्रेजुएशन मत छोड़ना। ग्रेजुएशन अगर किसी अच्छे कॉलेज से एडमिशन मिल रहा है तो लेना है एडमिशन किसी भी हाल में, CMA हो या ना हो, उस माइंडसेट से। अब क्या बच्चे की जान लोगे? इसके अलावा अगर कुछ बचा है तो कमेंट में बता दो। मिलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।